अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। बरतानिया ने मफरूर ताजिर नीरव मोदी की भारत हवालगी के लिए दी मंजूरी। दरअंदाजों को हम क्यों नहीं भगाए, CAA NRC पर अमित शाह। वैक्सीन एक्सपोर्टर्स इंडिया को वैक्सीन इंपोर्टर बना दिया, हुकूमत की 70 साल मेहनत बर्बाद, प्रियंका गांधी। कोरोना बहराम के दरमियान PM मोदी की रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने की अपील। कुंभ को अब अलामती रखा जाए, मोदी। मुल्क और रियासत में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बावजूद आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। शर्मिला की भूख हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। मुल्क में कोरोना के 2,34,000 नए मामले। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा, आज 200 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे खालिक अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। बरतानिया ने मफरूर ताजिर नीरव मोदी की भारत हवालगी के लिए दी मंजूरी। बरतानिया हुकूमत ने तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की माली धोखा देकर फरार होने वाले मफरूर कारोबारी नीरव मोदी की भारत हवालगी को मंजूरी दे दी है। नीरव मोदी को भारत लाने की मुहिम को बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। इससे कबल बरतानिया की वेस्टमिनिस्टर अदालत ने हवालगी के दरख्वास्त को मंजूर किया था और इस मामले के मंजूरी के लिए वजीर दाखिला को भेजा था। नीरव मोदी के अलावा मोदी सरकार हिंदुस्तान में बरतानिया में मुकीम मेहुल चोकसी और विजय माल्या को लाने की कोशिश कर रही है। ताहम नीरव मोदी के पास अब भी आखिरी रास्ता होगा कि वो हिंदुस्तान हवालगी के हुक्म को कानूनी तौर पर चैलेंज करे। नीरव मोदी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक समेत दीगर बैंकों को LOU के जरिए हज़ारों करोड़ रुपए की जालसाजी की। बरतानवी हुकूमत की वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने नीरव मोदी को भारत हवालगी के हुक्म पर दस्तखत कर दिए हैं। Sorry, no comment. You can't comment at all about anything. How long do you intend to stay in England? You can't tell me how. दरअंदाजों को हम क्यों नहीं भगाए, CAA NRC पर अमित शाह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज एक बार फिर इस अज़्म को दोहराया है कि 2 मई को मगरबी बंगाल के लिए एक नई सुबह का आगाज़ होगा और सोनार बंगला की तामीर का आगाज़ होगा। अमित शाह ने एक बार फिर NRC के नफाज का इशारा देते हुए कहा कि मुल्क से दरअंदाजों को भगाने के लिए NRC भी नाफिज किया जा सकता है। ख्याल रहे कि इससे कबल अमित शाह और BJP के दीगर लीडरों ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि इस वक्त NRC के नफाज का कोई इरादा नहीं है। घुसपैठियों को रोकेंगे, शरणार्थियों को नागरिकता दिलाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वैक्सीन एक्सपोर्टर्स इंडिया को वैक्सीन इंपोर्टर बना दिया, हुकूमत की 70 साल मेहनत बर्बाद, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में कहा, यह हैरानकुन बात है कि कोरोना बहरान के दौरान वो हिंदुस्तान जो वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा था, इसे आज वैक्सीन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हुकूमत की 70 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वैक्सीन की किल्लत के सबब इसे दरामद करने के फैसले पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वो हिंदुस्तान जो वैक्सीन दूसरे ममालिक को बरामद करता था, इसे आज वैक्सीन दरामद करने वाला मुल्क बना दिया गया। ख्याल रहे कि कोरोना के बहरान के दौरान मुल्क की मुतअद्दिद शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है। नाजुक हालात के पेश नज़र हिंदुस्तान के ड्रग कंट्रोल जनरल ने रूसी तैयार करदा वैक्सीन स्पुतनिक V के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी फराहम करा दी। अब रूसी वैक्सीन हिंदुस्तान की तरफ से दरामद की जाएगी। में ही कमी हो रही है क्योंकि हमने अपने PR के लिए और भगवान जाने किस लिए वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया और अलग अलग देशों में भेज रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कमी है। इसकी प्लानिंग ठीक तरह से करनी चाहिए थी, ठीक है नहीं की। अब भी समय है कि ठोस स्ट्रैटेजी बनाई जाए, मजबूती से कदम उठाए जाए और जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जो गरीब जनता है, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका फिर से बिजनेस बंद होने जा रहा है, उनके लिए खास तौर से कोई पैकेज ढूंढा जाए। मैं आग्रह करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार। कोरोना बहराम के दरमियान PM मोदी की रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने की अपील।
पीएम मोदी ने कहा कि आज बंगाल में असेंबली इंतखाबात की पोलिंग हो रही है। मैं अपील करता हूं कि वोटर बड़ी तादाद में वोट डालें। खासतौर पर पहली बार वोट डालने वालों को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। मुल्क में कोरोना वबा के फैलाव में रोज बरोज इजाफे के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में असेंबली के 5वें मरहले और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़मनी इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर वोट डालने की अपील की है। मोदी ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़मनी इंतखाबात में पोलिंग वाले इलाके में रहने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वो रिकॉर्ड तादाद में वोट डालें और जश्न जमहूरियत को तकवीद दें। बन गई। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों की मदद के लिए कानून बनाया तो दीदी इसका भी विरोध करने लगी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति के लिए कानून बनाया तो दीदी फिर आग बबूला हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाले कानून बनाए तो दीदी विरोध में उतर आई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में कुंभ को अब अलामती रखा जाए, मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की सुबह उत्तराखंड के हरिद्वार में जूना अखाड़ के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश आनंद गिरी से फोन पर बात करके तमाम संतों की सेहत की मालूमात हासिल की और इंतजाम के साथ मुकम्मल ताउन के लिए संत बरादरी के तय इजहार तशक्कुर किया। मिस्टर मोदी ने अपील की कि 2 शाही स्नान मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा अब कुंभ को अलामती तौर पर रखा जाए। इससे वबा के खिलाफ जंग में तकवीयत मिलेगी। ये इत्तला खुद मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके दी। मुल्क और रियासत में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बावजूद आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। वैक्सीनेशन पर ज्यादा तवज्जो देने कलेक्टर को हिदायत। वजीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। वजीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने मुल्क और रियासत में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के बीच खुसूसी अजलास मुनक्किद करके अजला के कलेक्टर व एसपी को हिदायत दी। इस वबा के इंसदाद के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन का। इस पर ज़्यादा तवज्जो देने, अवाम में वैक्सीनेशन के ताल्लुक से शऊर बेदारी करने की हिदायत दी। लॉकडाउन के अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वबा को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। वैक्सीनेशन वाहिद रास्ता है जिसके जरिए से इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। पिछले साल लॉकडाउन लगाने की वजह से रियासत को और अवाम को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसलिए हुकूमत ने इस मरतबा लॉकडाउन न लगाने का फैसला किया है। जगन मोहन रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस से बज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंस इजला के कलेक्टर्स व एसपी से बात की। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता के लॉकडाउन की वजह से रियासत के खजाने को 21,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में हर एक शख्स को कोविड टीके लगाने पर जोर दिया है। शर्मिला की भूख हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। सरकारी महकमे में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए आलमिया जारी करने का मुतालिबा करते हुए वाईएस शर्मिला की जानिब से शुरू करदा भूख हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई। शर्मिला ने आज अपनी रिहाइशगाह लोटस पॉन्ड में दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रखी। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना से सरकारी महकमों में मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए आलमिया जारी करने का मुतालिबा करते हुए शर्मिला 72 घंटों पर मुश्तमिल भूख हड़ताल का ऐलान किया था। मुल्क में कोरोना के 2,34,000 नए मामले। मुल्क में कोरोना वायरस वबा के कहर में रोज़ बरोज़ तेज़ी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 2,34,000 नए केसेस दर्ज हुए हैं। हफ्ते की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,34,692 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही मुतासिर अफराद की तादाद 1,45,26,609 हो गई है। वहीं इस दौरान रिकॉर्ड 1,23,354 मरीज सेहतमंद भी हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक 1,26,71,220 मरीज कोरोना निजात पा चुके हैं। मुल्क में कोरोना के सरगर्म मामले 16 लाख को उबूर करके 16,79,740 हो चुके हैं। इसी दौरान मजीद 1,341 मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से अमवात की तादाद बढ़कर 1,75,649 हो गई है। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा। आज 200 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में कोरोना वायरस की लहर में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे ये तादाद बढ़कर 58,085 हो चुकी है। ताहाल 56,296 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। 539 मरीजों के इस वबा से मौत वाक़ई हुई है। जिले में 1,221 अफराद होम आइसोलेशन में ज़ेर इलाज हैं। जिले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ
जारी है। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा के अनबुराजन के अहकाम के तहत जिले भर में बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज बगैर मास्क के 892 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 1,77,590 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। अनबुराजन ने आवाम से बगैर मास्क के बाहर न निकलने की ख्वाहिश करते हुए कहा है कि समाजी दूरी बरकरार रखने और अपनी और दूसरे की जानों की हिफाजत करने उन्होंने लापरवाह अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।